हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जॉन स्टीनबेक द्वारा लिखा गया नोवेला ऑफ माइस एंड मैन की समरी को समझेंगे। ऑफ माइस एंड मैन नोवेला को 1937 में पब्लिश किया गया था। यह एक ट्रेजिक रियलिस्टिक फिक्शन है। इस नोवेला की थीम है ड्रीम्स, लोनलीनेस और कंपेनियनशिप। नोवेला की समरी स्टार्ट करने से पहले हम ऑथर के बारे में जान लेते हैं। जॉन स्टीनबेक एक अमेरिकन राइटर है जिनका जन्म 27 फ़रवरी 1902 में सेलिनस, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में हुआ था और इनकी डेथ 20 दिसंबर 1968 में न्यूयॉर्क सिटी में हुई थी। उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर मिला था। उनके फेमस वर्क्स हैं कप ऑफ गोल्ड और ईस्ट ऑफ एडन। इस नोवेला को अच्छे से समझने के लिए इसके कैरेक्टर्स जानने होंगे। हमारा इस नोवेला का फर्स्ट कैरेक्टर है जॉर्ज। यह हाइट में एक छोटा व्यक्ति है। जॉर्ज का एक दोस्त है लेनी, जिसके साथ वह काम करता है और उसकी देखभाल करता है। हालांकि वह अक्सर सोचता था कि लेनी के बिना उसकी लाइफ कितनी अच्छी होती, उसे उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती। लेकिन उसका लेनी के अलावा कोई अपना नहीं था जो उसे समझ सके। जॉर्ज का एक सपना था कि एक दिन वह अपना खुद का फार्म खरीद सके। नेक्स्ट कैरेक्टर है लेनी। यह एक लंबा और मजबूत व्यक्ति है। अपनी मेंटल इनस्टेबिलिटी के कारण वह पूरी तरह से जॉर्ज पर डिपेंड है। लेनी को कोमल चीज़ों को सहलाने में बहुत आनंद आता था। उसकी इसी आदत के कारण वह हर वक्त मुसीबत में आ जाता था। जॉर्ज उसे अपने ड्रीम फार्म की कहानियाँ सुनाता था क्योंकि लेनी को इसे सुनना काफ़ी अच्छा लगता था। अगला कैरेक्टर है कैंडी। यह एक मजदूर है जो जॉर्ज और लेनी के साथ काम करता था। कैंडी ने एक एक्सीडेंट में अपना एक हाथ खो दिया था। कैंडी का एक बूढ़ा कुत्ता था जिससे वो बहुत प्यार करता था। नेक्स्ट कैरेक्टर है कर्ली। यह फार्म के बॉस का बेटा है। कर्ली ऊंची एड़ी के जूते पहनता है ताकि वहाँ के लोगों से खुद को अलग कर सके। कर्ली हमेशा अपने बड़ों से लड़ाई करता रहता था क्योंकि वह फार्म में अपना रौब जमाना चाहता था। अगला कैरेक्टर है कर्ली की वाइफ। इस स्टोरी की एकमात्र कैरेक्टर जिसका कोई नाम नहीं दिया गया है। कर्ली की वाइफ हमेशा वहाँ के मजदूरों के साथ फ्लर्ट करती थी। इसी कारण कर्ली हमेशा सब पर शक किया करता था। कर्ली की वाइफ को एक मूवी स्टार बनना था, लेकिन कर्ली की वजह से उसकी लाइफ नरक जैसी हो गई थी क्योंकि वह कर्ली को कुछ खास पसंद नहीं करती थी। नेक्स्ट है कार्लसन। यह भी फार्म पर काम करने वाला एक मजदूर है। इसी ने कैंडी के बूढ़े कुत्ते को दर्द से बचाने के लिए उसे मारने का सुझाव दिया था। अगला कैरेक्टर है स्लिम। यह एक हाईली स्किल्ड म्यूल ड्राइवर और प्रिंस ऑफ रेंच के नाम से जाना जाता है। यह एक शांत और व्यवहारिक व्यक्ति है जो दूसरों के दर्द को समझता है। अब हम इस नोवेला की समरी डिस्कस करते हैं। जॉर्ज और लेनी नाम के दो मजदूर बस से उतरते हैं। वे यहाँ कैलिफोर्निया में एक फार्म पर काम की तलाश में आए थे क्योंकि अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन चल रहा था और इसी कारण वहाँ रोजगार नहीं था। बस से उतरकर जॉर्ज और लेनी फार्म की तरफ चल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें एक जंगल से होकर गुजरना पड़ता है। चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों एक तालाब के पास जाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। जॉर्ज हाइट में छोटा था और वहीं दूसरी ओर लेनी लंबा और मजबूत था। दोनों की बातचीत से पता चलता है कि लेनी को कोई मेंटल डिसेबिलिटी भी थी। लेनी को सॉफ्ट चीज़ों को सहलाने की आदत थी। उसकी इस आदत के कारण कई बार गलती से वह छोटे जानवरों को मार बैठता था। उसे अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं होता था। जॉर्ज देखता है कि लेनी एक चूहे को सहला रहा है, लेकिन वह अब मर चुका है। जॉर्ज उससे मरे हुए चूहे को लेकर दूर फेंक देता है। उसे डर था कि कहीं लेनी को मरे हुए चूहे की वजह से कोई बीमारी ना हो जाए। जॉर्ज सोचता है कि कितना अच्छा होता कि अगर उसकी ज़िंदगी में लेनी नहीं होता, उसे उसकी देखभाल भी नहीं करनी पड़ती और वह आज़ाद होता। लेकिन फिर उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी ज़िंदगी में केवल लेनी ही है जिससे वह अपने दिल की बात कर सकता था और सिर्फ लेनी ही उसे समझता था और बाकी लोगों ने सिर्फ उसका मजाक उड़ाया था। जॉर्ज और लेनी का एक ही सपना था कि पैसे जुटाकर एक दिन वे खुद का फार्म खरीद सके, जहाँ वे दोनों बहुत से पशु पालते और खरगोश भी रखते जो लेनी को बहुत पसंद थे। इस समय वह लेनी को शांत करने के लिए उनके सपने वाले फार्म की कहानी सुनाता है। इसके बाद वे दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन जॉर्ज और लेनी काम की तलाश में एक फार्म पर पहुंचते हैं। जॉर्ज को लगता है कि उनका बॉस लेनी को पसंद नहीं करेगा, इसलिए वह लेनी को पहले ही समझा देता है कि वह चुप रहे और उसे ही सारी बातचीत करने दे। बॉस के सामने जॉर्ज झूठ बोलता है कि वे दोनों कज़न्स हैं और लेनी को बचपन में घोड़े ने सिर पर लात मार दी थी, इसकी वजह से वह थोड़ा स्लो है। बॉस उन दोनों को हायर कर लेता है। इसके बाद वे कैंडी नाम के एक दूसरे मजदूर से मिलते हैं। उसका एक हाथ नहीं था और उसके पास एक बूढ़ा कुत्ता था जो किसी बीमारी से पीड़ित था। वही वे बॉस के बेटे कल्ली से भी मिलते हैं
कल्ली की अभी अभी शादी हुई थी। उसकी वाइफ बहुत सुंदर थी, लेकिन वह दूसरों से काफ़ी फ्लर्ट करती थी। इससे कल्ली दूसरों पर शक किया करता था। एक बार जियोज और लेनी एक घर में कुछ काम कर रहे थे। तभी कल्ली की वाइफ वहाँ आती है और उनसे फ्लर्ट करने लगती है। लेनी कहता है कि वह बहुत प्रीटी है, लेकिन जियोज को लगता है कि कहीं वह उनके लिए मुसीबत का कारण न बन जाए। वह लेनी को अकेले में समझाता है कि कल्ली की वाइफ से हमेशा दूर रहे। एक बार सारे मजदूर खेतों से काम करके वापस लौटते हैं। वे लंच के लिए साथ बैठ जाते हैं। तभी वे स्लिम नाम के एक व्यक्ति से मिलते हैं जो खेतों को संभालता था। वह जियोज और लेनी से मिलता है और कहता है कि उसने उन दोनों की जैसी दोस्ती पहले कभी भी नहीं देखी। तभी कार्लसन नाम का एक व्यक्ति सुझाव देता है कि उन्हें कैंडी के कुत्ते को गोली मार देनी चाहिए, क्योंकि वह बहुत पीड़ा में था, और बदले में उसे एक पपी दे देना चाहिए। स्लिम की कुतिया ने अभी अभी काफ़ी पपीज़ को जन्म दिया था, लेकिन कैंडी इसके लिए नहीं मानता, क्योंकि उसे अपने कुत्ते से बहुत प्यार था। अगले दिन जॉर्ज स्लिम को अकेले में बताता है कि लेनी उसका कज़न ब्रदर नहीं है, बल्कि वे दोनों बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड है। वह आगे बताता है कि लेनी की वजह से उन्हें हमेशा कोई न कोई प्रॉब्लम हो जाती है। पिछली नौकरी से भी उन्हें इसलिए निकाल दिया था क्योंकि लेनी ने एक लड़की की ड्रेस को छूने की कोशिश की थी, क्योंकि उस ड्रेस का कपड़ा मुलायम था, जिसकी वजह से उस पर रेप का आरोप लगाया गया था। जॉर्ज की सिफारिश पर स्लिम लेनी को एक पपी दे देता है, जिसे पाकर वह बहुत खुश हो जाता है। एक दिन कैंडी उनसे कहता है कि उसके कुत्ते को मार देना ही ठीक रहेगा, क्योंकि उससे उसके कुत्ते का दर्द नहीं देखा जा रहा। फिर वह कुत्ते को कार्लसन के हवाले कर देता है। फिर एक दिन काम करते हुए जॉर्ज और लेनी अपने फार्म खरीदने के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी कैंडी भी उनकी बातें सुन लेता है। वह उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उसे भी अपने प्लान में शामिल कर ले। वह भी उन्हें अपने हिस्से के पैसे दे देगा और उनके साथ ही रहेगा। जॉर्ज और लेनी इसके लिए मान जाते हैं। फिर वे सब प्रॉमिस करते हैं कि इस प्लान के बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तभी कर्ली वहाँ आ जाता है। वह गुस्से में होता है और सबको डांटने लगता है। फिर वह अपना गुस्सा लेनी पर निकालने लगता है और उससे मारने लगता है, लेकिन लेनी उसका हाथ कस के पकड़ लेता है। इससे उसका हाथ मुड़ जाता है। कर्ली दर्द के मारे चिल्लाने लगता है। जॉर्ज उन दोनों को अलग करता है। कर्ली गुस्से में आकर वहाँ से जाने लगता है और वह लेनी को वहाँ से निकालने की धमकी देता है, लेकिन स्लिम उससे कहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो सब लोग उस पर हंसेंगे। यह कहकर कि एक नौकर ने उसे हरा दिया। अगली रात बहुत से मजदूर पास के एक ब्रोदेल में जाते हैं। वे लेनी को कैंडी और दूसरे मजदूरों के साथ छोड़ जाते हैं। तभी कर्ली की वाइफ वहाँ आती है और लेनी के साथ फ्लर्ट करने लगती है, लेकिन लेनी उससे कहता है कि उसे वहाँ से चला जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं मानती। तभी वह लेनी के चेहरे पर चोटों के निशान देखती है और गैस कर लेती है कि उसके पति के हाथ को लेनी ने ही मोड़ दिया था। यह सोचकर वह बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि उसे अपने पति से ज़्यादा लगाव नहीं था। अगले दिन लेनी अपने पपी को सहला रहा था, लेकिन गलती से वह उसके हाथों मारा जाता है। तभी कल्ली की वाइफ वहाँ आती है और उसे सांत्वना देने लगती है। वह उसे बताता है कि कल्ली के साथ उसकी ज़िंदगी नरक जैसी बन चुकी है और वह एक मूवी स्टार बनना चाहती थी। लेनी उसे बताता है कि उसे मुलायम चीज़ों को सहलाने का बहुत शौक है। यह सुनकर वह उससे अपने बालों को सहलाने के लिए कहती है। लेनी उसके बालों को सहलाने लगता है, लेकिन इसी बीच वह उसके बालों को ज़ोर से खींच देता है। इससे वह चिल्लाने लगती है। उसे चुप करवाने के लिए लेनी गलती से उसकी गर्दन तोड़ देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। इसके बाद लेनी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। वह जंगल में तालाब के पास चला जाता है। जॉर्ज ने एक बार उससे कहा था कि अगर कभी कोई प्रॉब्लम हुई तो इसी तालाब के पास आ जाना। जब सारे मजदूर वापस फार्म पर आते हैं तो देखते हैं कि लेनी ने कर्ली की वाइफ को मार डाला था। इसके बाद कर्ली ने एक लिंचिंग पार्टी बनाई और उन्हें कहा जाता है कि लेनी को ढूंढे और चाबुक मार मार कर उसे ख़त्म कर दे। सब लोग लेनी को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। जॉर्ज चुपके से रास्ता बदल लेता है और जंगल में उसी तालाब के पास चला जाता है। उसे लेनी वहाँ बैठा हुआ मिल जाता है। वह लेनी के पास बैठ जाता है और उससे बातें करने लगता है। लेनी को हैरानी होती है कि जॉर्ज उससे ज़रा भी नाराज़ नहीं है। वह जॉर्ज को सब कुछ बताता है कि कैसे गलती से कर्ली की वाइफ की जान चली गई। इसके बाद जॉर्ज उसे अपने फार्म वाले प्लान के बारे में बताने लगता है, जिसकी कहानी सुनना लेनी को बहुत पसंद था। कुछ देर बाद जॉर्ज को लिंचिंग पार्टी के आने की आहट सुनाई देती है। तभी वह लेनी के पीछे जाता है और उसके सिर पर गोली मार देता है, जिससे उसकी डेथ हो जाती है। जब लिंचिंग पार्टी के लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जॉर्ज ने लेनी को मार डाला था। जॉर्ज कहता है कि लेनी के पास गन थी और वह उस पर हमला करने वाला था। किसी तरह उसने उससे गन छीन तो ली,
मगर इस दौरान लेनी को गोली लग गई। लेकिन स्लिम सब समझ गया था। उसे पता था कि जॉर्ज ने अपने दोस्त लेनी को लिंचिंग की दर्दनाक यातना से बचाने के लिए ही उसे गोली मारी थी। वह जॉर्ज के कंधे पर हाथ रखकर उसे एक तरफ ले जाता है और उसे सांत्वना देने लगता है। बाकी लोग कंफ्यूज होकर उन्हें जाते हुए देखते रहते हैं। इसी के साथ इस नोवेला की स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।